नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग के दमोह जिले से एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। जी हाँ, एक कॉलेज प्रोफेसर ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की है, जिसको लेकर छात्रा ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया। जी हाँ, बड़ी खबर है। हम आपको बता दें कि पूरा मामला दमोह जिले के तेंदुखेड़ा से जुड़ा हुआ है, जहां पर बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा ने खुद को आग लगा ली। उसकी चीख सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने भी आग बुझाई। उसे गंभीर हालत में जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। छात्रा ने अस्पताल में अपनी मां को बताया कि कॉलेज का प्रोफेसर पिछले 1 साल से उसे परेशान कर रहा था, उसके साथ छेड़खानी की जाती थी। उसने ये धमकी भी दी थी कि मेलजोल नहीं बढ़ाया तो वह परीक्षा के दौरान उसे नुकसान पहुंचाएगा। मामला तेंदुखेड़ा गुरुवार दोपहर का बताया जा रहा है। परिजनों ने आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। तेंदुखेड़ा टीआई ने कहा कि छात्रा का बयान दर्ज करने के लिए एक सब इंस्पेक्टर को जबलपुर मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। छात्रा की मां ने रो कर बताया है कि गुरुवार दोपहर में वह अपने आंगनवाड़ी केंद्र जा रही थी और बेटी परीक्षा देने गई थी, और जब वह लौट कर आई तो घर पर कोई नहीं था। उसने खुद के साथ ये इस बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। उसकी चीखें सुनकर वहां पड़ोसी पहुंचे, बेटी को बचाया गया। उन्होंने मुझे कॉल कर बताया। दौड़ी दौड़ी मां पहुंची, तब तक पुलिस भी पहुंच गई थी। हम आपको बता दें, अस्पताल में बेटी ने बताया है कि कॉलेज के प्रोफेसर अरुण पटेल 1 साल से उसे प्रताड़ित कर रहा था। हम आपको बता दें कि अस्पताल में बेटी ने बताया कि कॉलेज के प्रोफेसर अरुण पटेल 1 साल से उसे प्रताड़ित कर रहा था। वह उसके साथ छेड़खानी भी करता था और मेलजोल बढ़ाने के लिए दबाव बना रहा था। इसी को लेकर टेंशन में आकर छात्रा ने ये बड़ा कदम उठा लिया। सुनिए जरा क्या कहना है पीड़िता की मां का। फाइनल ईयर के पेपर चल रहे थे और फाइनल ईयर वो कोई अरुण पटेल है और रिचा मैडम, वो अरुण पटेल 1 साल से हमारी बेटी को परेशान कर रहा था कॉलेज में फाइनल ईयर में। सेकंड ईयर से परेशान कर रहा था, लेकिन और उससे ये भी बोला गया था कि घर में नहीं बताना, ना तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी और कॉलेज नहीं आ पाओगी। तो उसने हमसे कुछ बताया नहीं। फिर इसके बाद उसको धमकी दी गई कि अगर तुमने मुझसे अच्छे वातावरण नहीं किए, हमसे तालमेल बना के नहीं रखा, तो हम तुम्हारे लिए पेपरों में देख लेंगे। तो उसने कहा ठीक है सर, देख लेना, ऐसा उसने बोल के और बोल दिया कि घर नहीं जाना, तुम्हारे घर तक खबर नहीं जानी चाहिए। और ये हमने भी देखा है उसको 2-4 बार अपने घर के आसपास से निकलते हुए। लेकिन हमने सोचा कि पता मास्टर है, वो तो सभी निकलते, हम भी जाते हैं जहाँ, तो वो भी निकलता होगा, जबकि वो वहाँ रहता भी नहीं है या कि वहाँ रहता हो कुछ भी हो। लेकिन हमने उसको ध्यान नहीं दिया। हमें तो ये सब चीज़ें आज पता चली जब उसके बयान हुए, जब उसने बोला कि हमारे साथ 1 साल से परेशान किया जा रहा था और रिचा मैडम भी उसका साथ दे रही थी इसमें, और वो चीटिंग भरी बातें करती थी मेरी उसके। उन दोनों हम जब भी कॉलेज जाते थे इसी कारण से हम कॉलेज भी नहीं, बहुत कम कॉलेज जाते थे। और जिस दिन वो फिजिक्स का पेपर था तो उस दिन इनने गंदी हरकतें करके नकल चेक की है उसके, कहीं मतलब ऐसे महिला को करना चाहिए, जो महिला को करना चाहिए, ये सब इन लोगों ने किया है। और ये सब करने के बाद में और उसके चीटिंग भी, मतलब वो बातें भी ऐसी करते रहे जिससे वो शर्मों में खुद मर जाए, यहाँ आए ना दोबारा। तो ये सब करते करते जब उनने जो नकल के लिए ये सब कुछ किया, वो 15 मिनट नहीं हुए और उसका पेपर छीन लिया और बोल दिया कि अब यहाँ कॉलेज नहीं आना। तो ये बातें उसने हमको बताई नहीं। सब जब इसने नहीं बताई हमको तो हमें लगा कि कुछ नहीं है। शाम को आई, इसने खाना भी नहीं खाया पेपर दे के, तो हमको बोली कि मम्मी आप लोगों के आने से पहले हमने खा लिया। तो हमने यही सोचा, हम लोग के घर में यही होता है, सब ड्यूटी जाते हैं, तो सबने यही सोचा कि चलो खा लिया होगा। फिर जब इसने दूसरे दिन स्कूल जा रही थी तो हमने बोले बेटा थोड़ी सा कुछ खा लो, तो ज़बरदस्ती हमने इसको एक पूरी खिलाई और जे स्कूल चली गई और हम भी अपनी ड्यूटी चले गए और हमारी बड़ी बेटी भी ड्यूटी चली गई। हमसे यही बोल के गई कि हम स्कूल जा रहे हैं। और हम वहाँ से बस पे बैठे हैं और हमारे पास फ़ोन पहुँच गया कि आपकी बेटी ने आग लगा ली सर, आपकी बेटी ने आग लगा ली। और जैसे ही आग